नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इस समय हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखें कि जहां तक नज़र जा रही है वहां तक किताबों का संसार नज़र आ रहा है। और इस समय हम देखें कि आप जो किताबों की संख्या देखें, आप जो कैबिन देखें, तो एक तस्वीर ऐसी लग रही है जैसे कि ये कोई बड़ा कोचिंग संस्थान हो। दरअसल ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है और ना ही कोई ये सरकारी स्कूल या कॉलेज है, बल्कि ये पुस्तकालय है। राजधानी भोपाल का ये पुस्तकालय वो जो मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। सबसे बड़े होने के साथ ही सबसे आधुनिक पुस्तकालय होने की का भी इसे तमगा मिला है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में हर निकाय में सरकार की योजना है कि इसी तर्ज पर ज्ञान भवन यानी गीता भवन बनाए जाएंगे। और वो कैसे ज्ञान भवन होंगे, गीता भवन कैसे होंगे, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि राजधानी भोपाल नहीं, समूचे मध्य प्रदेश का ये जो मॉडल पुस्तकालय है, मॉडल लाइब्रेरी है, इसी की तर्ज पर समूचे नगरीय निकायों में पुस्तकालय बनाए जाएंगे। चलिए जरा ये हम समझते हैं कि ये कोचिंग संस्थान की तर्ज पर अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। आखिरकार यहाँ बैठकर जो विद्यार्थी हैं वो करते क्या हैं। और इस समय देखें कि आप साहब, क्या नाम है आपका? अरहम जी, अरहम अरहम अरहम। आप मोबाइल में, लाइब्रेरी में बैठे हुए मोबाइल भी चल रहा है आपका? ये कोचिंग है मेरी, डाउटनर पे पढ़ता हूँ मैं। अच्छा जी, नीट की प्रिपरेशन। यहाँ फैसिलिटी है क्या मोबाइल चालू रखने के लिए? क्या फैसिलिटी है? जी, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं अपन। अच्छा, जी तो वाईफाई भी है क्या? जी, वाईफाई को लाइब्रेरी की तरफ से वाईफाई। वाईफाई है? जी तो ये कैबिन आपके लिए सेपरेट है? जी, मेरे लिए पर्सनल है। पर्सनल है जी। ये आपने कुछ यहाँ पे लिख भी रखा है। जी, प्रोडक्ट टेबल है वो, अच्छा, केमिस्ट्री। कितने घंटे बैठते हैं आप यहाँ पर? मैं 9:30 बजे आ जाता हूँ, तो 9:30 बजे जाता हूँ रात को। सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं जी, और रात में 9:30 बजे जाते हैं। 12 घंटे स्टडी कर रहे हैं आप? जी। करते क्या, करना क्या चाह रहे हैं? नीट क्रैक करना चाह रहा है। नीट क्रैक करना चाह रहे हैं। 12 घंटे की पढ़ाई है। ये बताइए कि आप 12 घंटे यहाँ पर बैठते हैं, कैबिन आपको मिला हुआ है, वाईफाई की सुविधा आपको है, कितने पैसे लगते हैं? ये वो मतलब 1 साल के लिए तो आपने वो 1600 रुपये देना पड़ेगा, और केबिन का पर्सनल 1 महीने के लिए 500 रुपये। ये कैबिन चाहते हैं तो आपको 500 रुपये, और कैबिन नहीं चाहते और कहीं बैठना हो तो 1600 रुपये लगेगा आपके लाइब्रेरी में। हाँ, 1000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। यानी 600 रुपये साल भर के यहाँ बैठने के लिए, यहाँ पर तमाम सुविधाओं उपयोग करने के लिए। तो देखिए साहब, ये राजधानी भोपाल की जो पुस्तकालय है हम इसके बारे में समझ रहे हैं, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। जरा हम भी देखते हैं कि इनके पढ़ाई का किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या हालचाल है आपका? मैं बस बढ़िया हूँ। बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी जी सर। ये पुस्तकालय है, लग ऐसा रहा है कि कोई बड़ा सा कोचिंग संस्थान हो। यस सर, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं और ये गवर्नमेंट है तो उसको उस तरीके से मेंटेन भी किया गया है। और यहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी हैं, तो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे बहुत ही प्राइवेट संस्था चल रही हो कहीं की। आपने, हम ये हमारे साथी लवनी सैनी जी से आग्रह करेंगे कि आप सामने दिखाएं कि ये पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है। जरा हमें समझा पाएंगे क्या पढ़ लिख रहे हैं आप, क्या करना चाहते हैं? सर, मैं गेट 2025 की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी बस उसी की प्रिपरेशन कर रही थी जी। जैसे कि ये मेरे सिलेबस है और मैंने अपना लिख के रखा है कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है इस सीट पे, और फ़ोन के थ्रू मैं पढ़ाई कर रही थी। देखिए, आपने जो हम देख पा रहे हैं कि परमानेंट लगा रखा है सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कल आए दूसरा स्टूडेंट आपके यहाँ पर बैठ जाए इस सीट पर? नहीं सर, ये हमारा प्राइवेट केबिन होता है जिसका गर्ल्स का फीस होता है 350 रुपीज़, मतलब 350 रुपये। यानी लड़कियों के लिए कम है राशि? जी, और बॉयज़ का 500। तो ये हमारा फिक्स होता है, हम रोज आते हैं, रोज यहीं बैठते हैं और यहीं पे पढ़ाई करते हैं। सारी फैसिलिटी है। एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे सेंट्रल लाइब्रेरी राजधानी भोपाल की, और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में हर निकाय में जो पुस्तकालय हैं, जो ज्ञान भवन है, बनकर तैयार होंगे। और आप देखें कि ये और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। क्या हाल है आपका? जी बढ़िया है। बढ़िया है। क्या नाम है? प्रतीक कुशवाहा। प्रतीक जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी, एसएससी की तैयारी चल रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो आज तक हूँ, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए रुका हुआ हूँ। तो आपको जानकारी कैसे लगी कि भोपाल में एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ कैबिन आपके लिए आरक्षित हो सकता है? जी, फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड सर्कल था। हाँ। तो वो लोग आते थे तो उन्होंने ही सजेस्ट करा था। यकीन हो गया था आपको?
जी, फिर देखा था तो सही लगा, फिर तब से इधर ही हूँ मैं। चलिए हम पुस्तकालय के बारे में और भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे पुस्तकालय बनेंगे, और उससे पहले जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं मैम, उनसे समझते हैं कि इस लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से डिटेल से हम जानेंगे, क्या इतिहास रहा है, कैसे फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? श्रीमती रत्ना वाधवानी। मैं यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रंथपाल हूँ जी। और इस लाइब्रेरी को पूरा एकेडमिक रूप से मैं देख रही हूँ। ये बहुत पुरानी, हमारी लगभग 116 वर्ष पुरानी लाइब्रेरी है। पहले ये अजायब घर के नाम से जानी जाती थी, म्यूजियम था यहाँ, परंतु 1955 में ये लाइब्रेरी की आवश्यकता को देखते हुए इसे लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। तब से ये संचालित है और ये स्कूल शिक्षा विभाग इसे संचालित करता है। मैं खुद स्कूल शिक्षा विभाग से हूँ और हम लोग जो है बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। सालाना इसकी जो फीस है वो है 600 रुपये, जो गवर्नमेंट द्वारा तय की गई है। 600 रुपये तो आप समझ सकते हैं पर मंथ कितना कम पड़ा। और 1000 हम डिपॉजिट रखवाते हैं और वो फिर जब बच्चा छोड़ता है तो उसको हम वापस कर देते हैं। मैम, दरअसल हम देखें कि जहाँ पर नज़र जा रही है हमारी, वहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं। कौन कौन सी यहाँ पर किताबें हैं? यहाँ पर हर तरह की किताबें आपको हर माध्यम में मिल जाएंगी, हिंदी में, अंग्रेजी में, अरबी, उर्दू, फारसी, मराठी, बंगाली, सब है। और सारी किताबें कला साहित्य की, कॉम्पिटिटिव, आपके उपन्यास, जो किताबें आप चाहें, बहुत किताबें हैं यहाँ पर। लगभग आपके 1.5 लाख से ऊपर किताबें हैं और बच्चों की डिमांड पे ये किताबें, हमारे सीनियर सिटीजन्स भी पाठक हैं। हमारे पास अभी लगभग 10,000 से ज़्यादा पाठक हैं। तो सीनियर सिटीजन्स भी हैं, चूँकि संडे को ये खुलती है तो सीनियर सिटीजन संडे को आते हैं, सुबह आते हैं। हमारे यहाँ 20 तरह की पत्र पत्रिकाएँ आती हैं और 15-20 तरह के पेपर्स आते हैं, तो वो भी मेंबर्स हैं। सुबह आते हैं, 1 घंटा पढ़ के, 2 घंटा पढ़ के चले जाते हैं। और वो जो भी बच्चे और पाठक जो डिमांड लिखते हैं, उनकी डिमांड के आधार पर पुस्तकें बुलवाई जाती हैं। नेहा, क्या कर रहे हैं आप? मैं तैयारी कर रही हूँ रेलवे की। जी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी। कितना समय हो गया यहाँ पर आपको तैयारी करते हुए? मुझे तो अभी 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हुआ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है और मतलब टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, मॉर्निंग से इवनिंग तक, नाइट में भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम शांति से अपने केबिन में बैठ सकते हैं, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कहाँ करते थे, कैसे स्टडी करते थे? पहले भी मैं अभी एक साल पहले भी मैं यहीं आती थी, पर मैं बाहर बैठती थी। अच्छा, हाँ। तो प्रॉपर तैयारी हो पाती है? हाँ, प्रॉपर। अब एक चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि ऐसी लाइब्रेरी हर निकाय में, यानी हर शहर में होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर भोपाल से हैं। हाँ। यानी जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, भोपाल आना ना पड़े, वहीं फैसिलिटी मिल जाए। हाँ, उनको उनके शहर में या जिस गांव में भी रहते हैं तो उनको वहाँ पे ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी होनी चाहिए। ज़रूरत है। जो छात्र है बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? काजल ठाकुर। जी, काजल ठाकुर। काजल, कहाँ से हैं आप? मैं सिलवानी से हूँ। सिलवानी से? यस सर। तो भोपाल कैसे आना हुआ? सर, यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए नीट की, क्योंकि वहाँ पर हो नहीं पा रही थी तो इसलिए। तो ये कैसे पता चला आपको कि भोपाल में एक लाइब्रेरी है, वहाँ चलते हैं? हमारी दीदी पढ़ती हैं, वो भी लाइब्रेरी आती हैं। ओके। तो यहाँ से पढ़ाई होती है कि और भी बातचीत होती हैं? नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर, यानी कि खुद से वो करो ना तो कर सकते हैं पढ़ाई। एक माहौल मिलता है आपको यहाँ पर कि आप देखिए सारे जो स्टूडेंट्स हैं शांत बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यस। आपको लगता है कि सिलवानी आपका शहर है कि गांव है? शहर है, सिटी है थोड़ी। हाँ, लाइब्रेरी वहाँ होना चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। देखिए साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो छोटे शहरों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी डिमांड है कि हाँ, इस लाइब्रेरी की उनके इलाकों में भी ज़रूरत है। और आप देखें कि कुछ नोट्स हैं, कुछ बुक्स हैं, और आप देखें कि इस तरह से तैयारी यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी भार्गव है। जी, कहाँ से सलोनी आप? मैं प्रॉपर भोपाल से भोपाल से हैं। आपने एजुकेशन में क्या किया है? मैंने बीकॉम कंप्यूटर किया है और मेरा पीजी भी हो गया है, एमकॉम। आप क्या कर रहे हैं आप? मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी। अभी तो फॉर्म, अभी से नोटिफिकेशन मतलब डेट आई है। डेट आ गई है और अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। कैसे तैयारी करते हैं आप? देखिए, लाइब्रेरी आते हैं, यहाँ सिर्फ पढ़ते हैं, घर पर भी पढ़ते हैं कि कहीं कोचिंग भी जाते हैं? नहीं, मैं सेल्फ ही कर रही हूँ और यहीं पर ही पढ़ती हूँ, यहीं पर आती हूँ, यहीं पर पढ़ती कब से आ रहे हैं?
मुझे 6 मंथ हो गए हैं यहाँ पर। 6 महीने हो गए। जी। पता कैसे चला था? मतलब मेरे घर के पास ही है और ये मतलब बहुत फेमस है कि सेंट्रल लाइब्रेरी, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए भी, और मैम करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं। जनरल तौर पर ये एक धारणा है ना कि लाइब्रेरी क्यों जाते हैं हम, कि वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, वो पढ़ेंगे, लेकिन आप तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी। मतलब वो मैम यहाँ पे पढ़ाई का सराउंडिंग अच्छा है कि मतलब खुद से भी पढ़ सकते हैं, और बुक्स तो यहाँ पे हैं अलग ही ऑथर्स की भी, मतलब ऑथेंटिक अब सब्जेक्ट की भी, और नॉवेल्स वगैरह भी सारी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कैसे मिलती है आपको? प्रोसेस क्या होती है? आपको कुछ बुक चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा कि इस बुक की आवश्यकता है? वहाँ पे मतलब एक डिस्प्ले टाइप के मैम करवाती हैं, जैसे न्यू बुक्स अगर आती हैं तो उसमें मैम करवाती हैं कि आज ये नया कलेक्शन आया है, तो जिसको भी ज़रूरत हो तो 14 दिन के लिए इशू होती है, उसको 2 बार इशू करवा सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है मध्य प्रदेश के हर शहर में इस तरह की लाइब्रेरी होना चाहिए, आप क्या सोचना है? बिल्कुल होनी चाहिए। हर स्टूडेंट को जो दूर गांव वगैरह से आते हैं उनको मतलब इतना ट्रैवल बच जाएगा, उनकी फाइनेंशियल भी वो चीज़ें कि वहीं के वहीं सब चीज़ हो जाए, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमने आके पढ़ाई में कोई परेशान तो नहीं किया आपको कि डिस्टर्ब हुई हो? नो। चलिए, थैंक यू। और आप देखें कि हम जहाँ तक देखें कि अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और सबके हाथ में आप देख पा रहे हैं कॉमन चीज़ कि कोई चीज़ सर्च करना है तो मोबाइल हाथ में है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। तो आप ये जो मोबाइल चला रहे थे, आपका मोबाइल का नेट है या वाईफाई? वाईफाई है सर, मैं टेस्ट दे रही थी एक्चुअली। अच्छा, टेस्ट दे रहे हैं आप? जी। कौन लेता है टेस्ट? सर ये टीएनसी का एक ऐप है हमारा, मैं नॉर्सेट की तैयारी कर रही हूँ, तो उसका हमारा टेस्ट चल रहा था। कहाँ से हैं आप? सर मैं प्रॉपर रीवा से हूँ। रीवा से। भोपाल कैसे आना हुआ? सर भोपाल में स्टडी के लिए आई थी, मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ 9 मंथ से हूँ, और मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी सर। आपके रीवा में ऐसी बड़ी सी लाइब्रेरी है? नहीं सर, नहीं है। जरूरत है? हाँ सर, ज़रूरत तो है सर, अगर वहाँ होती तो हम यहाँ नहीं आते। के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जहाँ पे CPCT का कोर्स करवाते हैं, है ना, जिसमें मध्य प्रदेश की जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उनके लिए जो सर्टिफिकेट आवश्यक होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षण में MS ऑफिस का कोर्स होता है, 4 मंथ का कोर्स होता है, जिसकी 1500 रुपये फीस होती है। उस कोर्स के दौरान उनको पूरा प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है कि इन केस बच्चा यदि सरकारी नौकरी में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर को प्राप्त कर सके। ठीक। इसके अलावा अभी हमारा टेली का जो अकाउंटिंग का कोर्स होता है उसको प्रारंभ करने की भी योजना है, जिससे बच्चा अकाउंटिंग के सेक्टर में अपना एक जॉब प्राप्त कर सके। तो ये फैसिलिटी इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। ये क्या सर्टिफिकेट किसकी ओर से होता है? स्कूल शिक्षा विभाग या? ये हमारी संस्था की तरफ से होता है। ओके। हाँ, इसकी जो कितने, अब किताबों की हम बात कर रहे थे कि हम किताबों की दुनिया में, किताबों के संसार में मौजूद हैं। कितनी पुरानी किताबें हैं यहाँ पर? यहाँ पे 1860 से तक की किताबें उपलब्ध हैं। यहाँ उर्दू की भी किताबें हैं, अरबी की भी किताबें हैं, फारसी की भी किताबें हैं। इसके अलावा लिटरेचर्स के जो ओल्ड लिटरेचर्स होते हैं उनकी भी किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप देखिए, किताबों का संसार है, 1.5 लाख से अधिक किताबें हैं। और हम आपको जो सबसे प्रदेश की मॉडल लाइब्रेरी है, हम इसकी जो खासियत बता रहे हैं, हम किताबों के संसार में आपको घुमा रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जब ये लाइब्रेरी है सिर्फ इन कैबिन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस कैबिन से हम बाहर देखें तो वहाँ भी बड़ी ही सुंदर तस्वीरें हमको देखने को मिलेंगी। एक अलग ही दुनिया, अलग ही भोपाल, अलग ही मध्य प्रदेश इन तस्वीरों में नज़र आएगा। और चलिए, जब हम लाइब्रेरी के इंडोर से निकलकर जब आउटडोर के स्पेस में पहुंचेंगे तो आपको हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। और हर जगह आप देखें कि अब 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारे अलग अलग देशों से कैसे संबंध थे, उस पर भी किताबें लिखी गई हैं। और इस लाइब्रेरी में वो किताब, एक महत्वपूर्ण किताब मौजूद है। आप देखें, इंडिया और तुर्की के बीच उस समय संबंध कैसे थे, और 1912 में ये किताब लिखी गई थी, ये भी मौजूद है। जरा किताब के बारे में, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जैन। धर्मेंद्र जी, किताब के बारे में जरा डिटेल से बताइए, क्या है इसमें? ये सर, जो किताब है इंडिया और तुर्की के बीच जो संबंध रहे हैं, तो 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक के बारे में इस किताब में दर्शाया गया है। वहाँ की जो भी जानकारी थी, जो भी वहाँ के रिलीजन रहे हैं, वहाँ की संस्कृति रही है, भारत और तुर्की के बीच संबंध रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, विरासत, सारा का सारा संग्रह इस किताब में संरक्षित किया गया है। और 1912 में ये किताब पब्लिश हुई है। शायद वो आउट ऑफ इंटरनेशनल जो ऑथर हैं उन्होंने इसको लिखा हुआ है।
तो बड़ी ही हम कहें कि धरोहर है ये तो, हमारे मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है ये तो। देखिए सर, ये बहुत ही बड़ी विरासत है हमारे लिए, धरोहर नहीं विरासत है, क्योंकि ऐसा कलेक्शन शायद मध्य प्रदेश में बोला जाए तो कहीं मिलना मुश्किल है जो हमारे इस पुस्तकालय में उपस्थित है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी रेयर बुक्स हैं जिनको हमने संरक्षित रखा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि क्या होता है जब किसी चीज़ को लाते हैं तो उसकी देखरेख कम हो पाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे मैनेजर हैं रचित मालवी और क्षेत्रीय ग्रंथपाल रत्नाबाद मैनेजमेंट, इनको पदक प्रयासों से इनका डिजिटाइजेशन भी किया गया है। आपका क्या नाम है? रंजीता शाक्या। रंजीता जी, आप तो किताबों के संसार के बीच में रहती हैं, कैसा महसूस करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, किताबों के बीच में रहना। उनको क्लासिफाइड हम लोगों ने ऐसे रख रखा है ताकि कोई भी सदस्य यहाँ लाइब्रेरी में आए तो उनको कम समय में अच्छी पुस्तक प्राप्त हो, कम समय में अच्छी पुस्तक मिले और तुरंत मिल जाए, ये व्यवस्था है। और अब हम बात कर रहे थे आपसे कि हम अभी लाइब्रेरी का ये इंडोर हॉल है, यहाँ की बात कर रहे थे। जरा देखिए आप लाइब्रेरी के बाहर का जो कैंपस है वो कैसा है, वो भी हम आपको बताएंगे तस्वीरों में। और एक अलग ही दुनिया है यहाँ पर लाइब्रेरी के बाहर, ये भोपाल की अलग दुनिया है, मध्य प्रदेश की अलग दुनिया है। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हम ओपन कैंपस में आते हैं तो यहाँ भी मोबाइल पर वाईफाई जारी है, स्टडी है यहाँ पर जारी है। और चलिए इन छात्रों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। क्या हाल है आपका? जी बढ़िया सर। बढ़िया है। क्या नाम है? चेतना लोंगरी। चेतना, कहाँ से हैं आप? यहीं से, लोकल भोपाल से। भोपाल से हैं। आप तो आईपैड भी यहाँ पर लेकर आए हैं? यस सर, वाईफाई बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है जी। तो वाईफाई ये कितने रुपए महीने में मिलता है? पता नहीं सर, मे बी यहाँ का तो पता, घर पे लगा नहीं, हम तो यहीं यूज़ करते हैं। हाँ, तो साल भर के 600 रुपये देना है आपको? जी सर, एक ही बार लिए जाते हैं यहाँ पे। एक ही बार लिए जाते जी, हैं? 16,000। उसमें भी 1000 रुपये रिटर्न हो जाते हैं एक साल बाद। ओके जी सर। स्टडी कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया। सुकून मिलता है यहाँ पर? इतना पर्याप्त स्पेस है? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है और बुक्स बहुत सारी हैं। बुक्स अपन इतनी सारी है कि वैरायटी कम पड़ नहीं पड़ेगी कभी भी, इतनी सारी बुक्स है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? NTPC, रेलवे NTPC। ओके। यहाँ पर जो रेगुलर मैगजीन्स आती होंगी, न्यूज़पेपर, वही पढ़ते हैं आप? यस सर। करंट अफेयर्स वगैरह उसमें देखते हैं आप? सारी बुक्स, करंट अफेयर्स, मटेरियल में कोई कमी नहीं है। ऐसी जो आपकी लाइब्रेरी है मध्य प्रदेश के शहर में होना चाहिए? जी सर, और होनी चाहिए। होनी चाहिए? यस सर, फैकल्टीज भी ऐसे होनी चाहिए और हमारी हेड भी बहुत अच्छी है, ऐसी होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर निकाय में ऐसी लाइब्रेरी बनाने जा रही है। आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अपील के जरिए अपील करेंगे कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी बने? जी, जल्द से जल्द लाइब्रेरी बने, ऐसी ही बने, फैकल्टीज भी ऐसे हों और बुक्स भी ऐसी ही हों, इतने सारे मटेरियल्स हों। लगत क्या तैयारी कर रहा है? सर मैं डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। डिफेंस के लिए? यस सर। यहाँ डिफेंस के लिए यहाँ क्या मिलेगा? सर कुछ नहीं सर, बस टेबल चेयर चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए प्रिपरेशन के लिए। यहाँ बुक्स अवेलेबल होंगी ना? यस सर, बुक्स हैं अवेलेबल हैं सर। NCERTs बेसिकली मैं पढ़ता हूँ तो वो यहाँ मिल जाती हैं। आप हैं कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? सर मैं इटारसी का रहने वाला हूँ, अभी भोपाल में मास्टर्स कर रहा हूँ। और इटारसी में भी लाइब्रेरी बनने जा रही है अब? यस सर, बनने तो जा रही है, बस मैं यहाँ मास्टर्स कर रहा हूँ तो मैं यहीं रहता हूँ। ओके। यस सर। देखिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि जो बड़ी ही सुंदर तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? मुफीदा। जी? मुफीदा। मुफीदा, कितनी आपकी एज कितनी है? सर 18। 18। और क्या तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की। नीट की तैयारी। अभी आप 12th में हैं? सर अभी 12th पास आउट, फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में आप, और नीट की तैयारी जा रही है? जी। तैयारी कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ बताने वाला तो कोई नहीं है, आपको गाइड करने वाला कोई है? मिल जाती हैं? सर वो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। अच्छा, लिया हुआ है आपने? जी। तो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर यहाँ तो मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ और बाकी घर पे पढ़ती हूँ 4 8 घंटे पढ़ाई यहाँ पर, बाकी घर पर भी पढ़ते हैं? यस तैयारी जोरों से है? यस सर। कितना बेनिफिट मिलता है यहाँ पर लाइब्रेरी की बुक्स और तमाम गाइडेंस का? पूरा मिलता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। अच्छा लगता है? मैं खुशी से आती हूँ आपकी ओर। खुशी से आते हैं? जी। आना भी चाहिए। बस आप हम देखें कि एक स्टूडेंट अब मिल गए हैं हमको, अखबार वाले। हम देख रहे थे कि सारे बच्चे हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विक्रम चंदेल सर। जी? विक्रम चंदेल। अच्छा विक्रम जी, क्या करते हैं आप? प्रिपरेशन करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, MP, स्टेट, सेंट्रल, बोथ। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, दिख ही गए आखिरकार। यस सर। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? करीबन 2 ईयर सर। 2 साल से लगातार? कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट है सर, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, बुक्स अवेलेबल है हर चीज़ पे, न्यूज़पेपर भी टाइमली अवेलेबल है,
एवरीथिंग पॉसिबल। जो स्टूडेंट्स को चाहिए, एक पीसफुल माहौल है, गाइडेंस है मैडम का काफ़ी अच्छा। गाइडेंस है। और चलिए हम एक और आपको जानकारी के लिए बताएं कि वो स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी अभी तक नहीं आए और लाइब्रेरी उनको आना है तो प्रोसेस क्या होगी, उनको बुक्स कैसे अवेलेबल होगी, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम बताइए पहले। हमारा तो फिर जाए। अच्छा, और आपका हाल कैसा है? ठीक है ठीक है। यहाँ तो दिन भर बच्चों के बीच, नई नई किताबों के बीच, नई नई किताबें नई नई वो रहती है, बच्चे नए नए आते हैं, नए नए मेंबरशिप बनते हैं बच्चे। आप बताइए हमको कि चलिए मुझे आपकी लाइब्रेरी में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस होगी? आपकी लाइब्रेरी में ये रहेगा, आपके ना 1600 रुपये लगेंगे और एक फ़ोटो लगेगा, पहचान पत्र या आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगेगी। 1 साल तक आपकी मेंबरशिप रहेगी। 1 साल के बाद आप जब ख़त्म करेंगे तो आपके 1000 रिटर्न हो जाएंगे और बढ़ाना चाहेंगे तो साल की 600 रुपये फीस लगेगी। तो कितने बच्चों को आपने एडमिशन दिया अब तक? बहुत बच्चों को हमें देना यहाँ पर हो गई 23 साल। 23 साल हो गए आपको, तो गिनती तो नहीं होगी? गिनती नहीं है बच्चों की। अच्छा, बताइए कि मैंने एडमिशन लिया और यहाँ बैठकर मैं पढ़ाई नहीं करता तो क्या आप मुझे डांटेंगे कि समझाएंगे? समझाएंगे कि बच्चे बड़े हैं, पढ़े बच्चे, पढ़ने में आगे निकलेंगे बच्चे, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे उनकी वो रहेगी। यहाँ से बहुत बच्चा निकला है, बहुत बच्चों की क्या क्या यहाँ के जो बच्चे निकले हैं पढ़कर आपकी लाइब्रेरी में, कौन कौन से अफसर बने हैं? बहुत बच्चे अफसर बन चुके हैं सर, इतना ध्यान नहीं है, बहुत दिन हो गए तो बहुत से बच्चे यहाँ पर। ये तो हमने सोचा कि आप कुछ बातें कर रहे होंगे, लेकिन ये तो हाथ में बुक है आपके। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। डिस्कस कर रहे हैं? हाँ। मतलब जीडी चल रहा है? हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम लोग चल रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी। आरपीएफ एग्जाम है, उसके लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री चल रही है। कब एग्जाम कब है? एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 5 तक 12 तक चलेगा। आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा एग्जाम है, उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से किस राइटर की किताबें पढ़ना चाहिए? क्या गाइडेंस मिलता है यहाँ से? हाँ, मिलता है, मिल जाता है। मिलता है। देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे मॉडल जो लाइब्रेरी है, और उसकी तस्वीर। ये 100 साल से पुरानी लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी में आप देखें कि जो कैंपस बना हुआ है, यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, मेंटेन है। और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में करीब जो औसत बजट है 5 करोड़ है, उस 5 करोड़ की राशि से हर निकाय में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी है, जैसे गीता भवन के नाम से जाना जाएगा। और 2 और स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करेंगे आपको। कोई बात नहीं जी। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋचा पंथी है। ऋचा, हाँ। कहाँ से हैं आप? सर भोपाल से ही हूँ मैं। भोपाल से हैं? प्योर भोपाल। क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी। और अभी क्या किया है आपने? अभी पीजी कर लिया, मेरा एमसीए कंप्लीट है 17। लेकिन ये तैयारी तो घर पे बैठ के हो सकती है ना, कहा जाता है ऐसा? हाँ, लेकिन सर यहाँ पर ऐसा सारी बुक्स और मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है ना, तो इसलिए यहाँ पर ठीक है। घर पे इतना सब कुछ मिल नहीं पाता, इस वजह से नहीं मिल पाता। हाँ। और एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मंजू साहू। मंजू जी, आप कैसे समय निकाल पाती हैं? घर की तमाम व्यवस्थाएं, घर में कामकाज होते होंगे, फिर लाइब्रेरी आना लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। जी सर। घर पे क्या क्या काम करना होता है आपको? सर घर पे जो एक हाउसवाइफ करती है वो सारे काम करने होते हैं। आप हाउसवाइफ हैं? जी। कितना समय होगा शादी को? शादी अभी 1-1.5 साल हुआ है। 1-1.5 साल? जी सर। तो घर में काम काज करने के बाद फिर लाइब्रेरी? जी। यहाँ कितना समय देते हैं आप? यहाँ सर मैं 12 से 5 बजे तक, मतलब 5-6 घंटे यहाँ मैनेज कर लेती हूँ। 5-6 घंटे? जी सर। क्या बनना चाहते हैं आप? सर अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो वही चल रहा है। अब तो वैकेंसी निकलने वाली भी आने वाली है। जी सर। अच्छा, जो आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर निकाय में गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। आप कैसे देखते हैं, होना चाहिए? सर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो होना चाहिए सभी के लिए। आमतौर पर देखें कि जो पुस्तकालय है वहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर अखबार पढ़ने को मिलेंगे, मैगज़ीन पढ़ने को मिलेंगी, जो प्रेरक कहानियाँ मिलेंगी। लेकिन हम मध्य प्रदेश की सबसे जो बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे आधुनिक लाइब्रेरी है, उसकी बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ मैगज़ीन मिलती हैं, ना सिर्फ अखबार मिलते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर वाईफाई की सुविधा मिलती है, बल्कि जो प्रमुख कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगी परीक्षा हैं, उनकी तैयारी करने के लिए भी तमाम फैसिलिटी उपलब्ध है। और इसे ही मॉडल लाइब्रेरी कहा गया है, और इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर निकाय में सरकार लाइब्रेरी, जिसे गीता भवन के नाम से जाना जाएगा, यानी जिसे कह सकते हैं ज्ञान भवन, उनका निर्माण होगा।
कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।